नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त मैं इंदिरापुरम के अहिंसा खंड के जज इंक्लेव में खड़ा हूँ। ये वो स्थान है, यहाँ पर हमारे डॉक्टर अनिल तोमर जी का घर है और यहाँ पर 1 महीने से विवाद चल रहा है। 7 जुलाई को यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था एक पार्किंग के उसमें। पार्किंग में गाड़ी लगी थी और लगने के बाद किसी गाड़ी लगी थी क्योंकि जगह की कमी रहती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ के जो गार्ड हैं वहाँ से यहाँ के स्थानीय जो जिनके घर के आगे गाड़ी लगी थी, गाली गलौज हुई। उस गाली गलौज के अंदर जो पार्षद साहब हैं वो भी बाहर निकल कर आए। बीच बचाव के लिए कह रहे थे, मैं बीच बचाव के लिए निकल कर आया। उसके बाद यहाँ पर तू मैं हुई होगी, जो भी हुआ होगा। तो यहाँ के गार्ड साहब ने SC एक्ट के अंडर उनको बुक किया, मतलब उनकी शिकायत लगाई गई। हालांकि शिकायत जब पुलिस के पास पहुंची, पुलिस ने बाकायदा उसकी जांच की और ACP लेवल, इंस्पेक्टर लेवल में जांच होती है। ACP साहब ने उसकी जांच की और जांच में उन्होंने ये लिखा कि 2 गुटों के बीच में झगड़ा हुआ था, गाली गलौज ही हुई थी और शिकायत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। हालांकि इससे पहले जो यहाँ के गार्ड साहब थे छतर सिंह जी, उनके साथ गाली गलौज हुआ था और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को जाति सूचक शब्द बोले गए और इसलिए वो कोर्ट में चले गए। एक प्रार्थना पत्र देकर 173 के अंदर कोर्ट पे चले गए। कोर्ट में अभी डेट 19 तारीख की है। हालांकि पुलिस ने यहाँ के पार्षद साहब को जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की उसमें साफ साफ लिख दिया था, रिपोर्ट दे दी है कि यहाँ पर 2 गुटों में ही झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी और इस तरह के जातीय सूचक शब्द नहीं प्रयोग किए गए। बाकी जो कोर्ट डिसाइड करेगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। मेरा ये कहना है कि ठीक है, शायद शिकायत को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया हो, लेकिन कुछ ना कुछ जो यहाँ के पार्षद साहब थे डॉक्टर अनिल तोमर से, उनके व्यवहार में, उनकी प्रकृति में, उनके आचरण में या उनके संवेदनशीलता में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इसी कारण जो यहाँ के गार्ड साहब थे उन्होंने शिकायत की। एक जनप्रतिनिधि को बहुत ही व्यवहारिक, पोलाइट और संतुलित होना चाहिए। शायद इस चीज़ में जो यहाँ के पार्षद साहब थे अनिल तोमर जी, वो नाकाम रहे। माना द्वेष हो सकता है, 2 गुटों के बीच की भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन एक गार्ड साहब का ये SC/ST के अंडर बुक किया जाना, ये बहुत ही शर्मनाक जगह चीज़ थी और उनको एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस चीज़ को संतुलित करना चाहिए था। बनिस्बत यहाँ के स्थानीय लोग एक हो जाते और गार्ड साहब एक हो गए, तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। इस कारण उनकी शिकायत की गई। हालांकि मामला कोर्ट में है। उसके बाद शिकायत का जब ये दौर चला, पुलिस में शिकायत हो गई, तो उसके बाद दोनों गुटों में शह और मात का खेल चला। यहाँ के स्थानीय लोग जो थे उन्होंने यहाँ की शिकायत की और यहाँ पर देख रहे हैं आप, जनरेटर रखा हुआ है और गमले भी रखे हुए हैं। इस चीज़ की शिकायत की गई कि यहाँ से ये उठाया जाए और नगर निगम ने यहाँ पर नोटिस भी दिया। 22 जुलाई को नोटिस इशू किया गया था कि इसको 15 दिन के अंदर उठा लिया जाए। अभी देखिए 15 दिन होने वाले हों शायद। उसके बाद जब क्या कहते हैं, स्थानीय लोगों ने यहाँ की शिकायत की तो इसके रिवर्स में इस गार्ड रूम की भी शिकायत की गई और यहाँ पर GDA ने नोटिस दिया इस गार्ड रूम का। साथ में गार्ड रूम है, यहाँ पर GDA ने नोटिस दिया इसको भी कि इलीगल है, इसको भी तोड़ा जाए। छतर सिंह जी, आपने क्या कहते हैं यहाँ के पार्षद जी को, अनिल तोमर जी को बुक किया है SC/ST एक्ट के अंदर। क्या हुआ था उस दिन? सर, वो गाड़ी के ऊपर झगड़ा हुआ था। हाँ। तो मैं ड्यूटी आया था। जी। हाँ, 7:45 बजे के करीब मेरे पे फ़ोन आया। हाँ। मैंने नमस्कार करी तो मुझे किनको नमस्कार किया? इनको नमस्कार किया था। ये 23 नंबर वाला, 23 नंबर जो तिवारी साहब है। तिवारी साहब को। जी। तो उन्होंने बोला, साले कौन होता है तुम? अच्छा। किसकी गाड़ी है? हाँ। हटाओ इसे। वो तो आपसे फ़ोन में बोला? फ़ोन में बोला। हाँ। फ़ोन में बोला तो वो कहने लगे, साले तेरी बाप की ज़मीन है। जी। मैं साले तुझे मारूंगा, साले तुझे। ठीक है, मैंने भी गाली गलौज सुनी थी, वो रिकॉर्डिंग मैंने भी देखी थी। लेकिन आपने ये शिकायत की कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। क्या किया गया था कि नहीं किया गया था? किया गया था जाति सूचक शब्द का। किन्होंने किया? और मारने की धमकी दी
अच्छा, हाँ, तो उस वक़्त मैं चला लेकिन गया। आपने बोला कि जाति सूचक का प्रयोग किया गया था, हालांकि आपने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की तो उन्होंने बोला कि दो पक्षों का झगड़ा था और ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और शिकायत को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। क्या पुलिस की जो जांच है वो सही है? पुलिस यहाँ पर सर कोई नहीं आई पुलिस। पुलिस तो आई थी, पुलिस ने बोला है कि पीसीआर आई थी यहाँ पर। पीसीआर भी आई थी, पीसीआर ने भी कुछ नहीं करा था। और नहीं, पुलिस ने जब जांच की तो ये पाया कि जो शिकायत लगाई गई है उसमें क्या कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर लगाई गई है, ऐसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, गाली गलौज जरूर हुई है। हाँ, गाली दी थी हाँ, और जाति सूचक भी किया था। किसने बोला था? हाँ, तिवारी साहब ने। तिवारी साहब ने तिवारी बोला साहब था। ने। मतलब पार्षद जी ने नहीं बोला था कुछ भी? पार्षद जी भी आगे थे उस टाइम नहीं, पे। जाति सूचक का प्रयोग पार्षद साहब ने तो नहीं किया ना? करा, हैं? किया था उन्होंने? किया था, अच्छा, किया था। तो पुलिस की जांच में कैसे पुलिस इनकार कर रही है कि जांच में जाति सूचक का प्रयोग नहीं किया गया? नहीं किया गया था जाति सूचक। हम्म। और फिर मैं वो पुलिस आ गई थी। तो पुलिस पार्षद साहब ने क्या बोला आपसे? वो बोले ये बदतमीजी करता है, ये अच्छा अच्छा। इंचार्ज साहब से बदतमीजी करता, लेडीज़ों से बदतमीजी करता है। मैं बोला, उनसे बोला मैं उनकी किसी को, उनको बुलाओ, किसी को यहाँ मैंने जिससे बदतमीजी करी है उनको बुलवाओ। अब जो उन्होंने नहीं बुलवाया तो वो बोले, इंचार्ज साहब बोले नो हाँ जी बुलवाओ, जब ये कह रहे हैं गार्ड साहब कह रहे हैं तो तो। आपके पास जब जांच करने आए थे तो कौन कौन आया था पुलिस में जांच करने? क्या इंस्पेक्टर लेवल के थे? कौन जांच कर रहे थे आपकी? तो चौकी इंचार्ज थे, अच्छा, चौकी इंचार्ज थे। चौकी इंचार्ज ने जांच की आपकी? हाँ, और वैसी जांच नहीं हुई है। अच्छा, जो हमने रिपोर्ट दी थी तो उसकी जांच नहीं मतलब हुई आप है। कह रहे हैं जांच ईमानदारी से पुलिस विभाग द्वारा नहीं की गई, आप ये नहीं, कहना चाह रहे नहीं हैं? हुई जांच। देखिए, ये छतर सिंह जी हैं, इन्होंने ही पार्षद जी के ऊपर SC ST एक्ट के अंदर शिकायत की है। हालांकि मैंने पहले भी जैसे बोला है कि पुलिस ने क्या कहते हैं इस ऐसी किसी भी वारदात से SC ST के मतलब जाति सूचक शब्दों का इनकार कर दिया है कि उन्होंने ऐसा प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, गाली गलौज जरूर हुई है दो पक्षों के बीच में। अब मामला माननीय न्यायालय के अंदर है। तो यहाँ पर जज इंक्लेव में शेह और मात का खेल चल रहा है। 19 तारीख को कोर्ट में डेट लगी है SC ST एक्ट की। देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रविन्द्रनाथ दुबे, इस शेर के सच से नमस्कार।